अंदर आ जाओ। रुको, तुम्हारे लिए चप्पल लेकर आता हूं। लगता है सब सो गए। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। चलो भी नायला, क्या कर रही हो? खुद को ज्यादा परेशान मत करो। ये क्या कर रही हो तुम? बाहर निकलो यहां से। ये दरवाजा बंद क्यों है? मुस्तफा, मुस्तफा दरवाजा खोलो। मुस्तफा, मुस्तफा दरवाजा खोलो, कब से बजा रही हूँ। मुस्तफा दरवाजा खोलो। मुस्तफा, मुस्तफा, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मुस्तफा दरवाजा खोलो। मुस्तफा, मुस्तफा आवाज नहीं आ रही क्या? मुस्तफा, मैं कुछ कह रही हूँ। अरे मुस्तफा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मुस्तफा दरवाजा खोलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कोई बचाए, मुझे बचाए इससे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मुस्तफा, ये अंदर से आवाज कैसी आ रही है? दरवाजा खोलो। मुस्तफा, खुदा के लिए रहम करो, मुझ पर छोड़ दो, जाने दो। मुस्तफा, अंदर क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ ना मुस्तफा। मुस्तफा, या अल्लाह पाक रहम कर, क्या हो रहा है? नायला, मुस्तफा, नायला, ये कौन चीख रहा है? जाने दो मुझे, छोड़ वो क्या रहा है अंदर? मुस्तफा, दरवाजा खोलो, खुदा गारत करे तुम्हें। नायला, आवाज दे मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है मैंने कुछ भी नहीं तुम्हारी किया। क्या हालत हो गई है? इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे अपने कमरे में घसीट लिया। कसम खाकर कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो। तुम हो कौन और यहाँ क्यों आई हो? अरे छोड़ दो इसे, नायला, छोड़ दो इसे। छोड़ो नायला। जाओ, छोड़ दो इसे। जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। मेरे शौहर पर बहुतान लगाओगी? क्या मैं अपने शौहर को नहीं जानती? मैं तुम्हें जान से मार नायला, दूंगी, बस। समझी? बहुत हो गया। क्या पता ये सच कह रही। बेटी खामोश हो जाओ। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझी? बस बेटी। नायला बस। बाबा जान, मुस्तफा कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने शौहर को जानती हूँ। ये बात हमें भी पता है। कुछ भी नहीं किया मैंने, नहीं किया कुछ भी। झूठ बोल रहा है ये। तुझे तो मैं बताती हूँ। पीछे हटो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। तुम्हें ये करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंसान अंदर बैठा है उसने जिंदगी में किसी को देखा तक नहीं है। अब दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कभी खुद को पहचान भी नहीं पाओगी। थू, बेशरम लड़की। तुम क्या चाहती हो लड़की? पैसा चाहिए? मांग लो जितना चाहिए तुम्हें, लेकिन मेरे मासूम बेटे पर बहतान मत लगाओ, बहुत बड़ा गुनाह है ये। तुमने मेरे फरिश्ता सिफ्त बेटे पर इल्जाम लगाया है। खुदा की तुम पर लानत हो बेगैरत औरत। जब मैं ये देखने के लिए नीचे उतरी कि खिड़की खुली तो नहीं, तो उस वक्त ये लड़की दरवाजे के सामने खड़ी होकर कुछ कर रही थी। मुझे शक हो गया था। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी जान ले लूंगी। नायला बस अब। फौरन अपना सामान बांधो और इस घर से दफा हो जाओ, समझ गई? मैं आप सबके खिलाफ शिकायत करूंगी। तो ऐसा है तो जाओ ना, करके देख लो, फिर देख लो तमाशा।
बेटी अगर मुकदमा करना चाहती हो कर लो, हम सच्चे और साफ लोग हैं। मेरा बेटा ऐसी घटिया हरकत हरगिज नहीं कर सकता। हम नहीं डरेंगे किसी से। चलो अब जाओ यहाँ से, और आइंदा इस घर में तो क्या, इस गली से भी गुजरने की जरूरत नहीं, समझ गई? दफा हो जाओ यहाँ से। चलो देख लो। अजलान, दुआ मुझे देखने तो दो कि ये जा भी रही है या नहीं। मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। चलो। बेगैरत कमी नहीं कहेंगी। बस करो बेटा, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा? मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा है? मुस्तफा, मेरी जान। अम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया, वो खुद अंदर आई। बस करो मुस्तफा, इजी हो जाओ। ठीक है मुस्तफा, तुमने कुछ नहीं किया, हमें तुम पर यकीन है। अल्लाह हम पर अपना रहम फरमाए। क्या क्या देखना पड़ रहा है। उस चालाक लड़की ने तो मुस्तफा के दिमाग से खेला और दरवाजा बंद कर दिया। और क्या कुछ देखना पड़ेगा अब्दुल्ला साहब। यकीन नहीं आता। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी उस लड़की में। वो जवान और शादी के लायक थी। उसे तो और भी लड़के मिल सकते थे। जरूरी था हमारे मासूम बच्चे पे इल्जाम लगाना? जिसने आज तक कभी गुनाह न किया हो, वो ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकता। अच्छा हुआ अजलान के कमरे में नहीं गई। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात की आपने अब्दुल्ला साहब? अजलान से गलती हो गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गया है। आप अब भी ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि दुआ को शय मिल जाए। क्या ये झूठ है? जिन मुश्किलात का हम सामना कर रहे हैं, क्या वो सब कुछ अजलान की गलतियों की वजह से नहीं है? गलती करे या ना करे, हमारा बेटा है वो। उस लड़के की भी अकड़ तो खत्म नहीं होती ना। उसने भी तो मेरे शरीफ बेटे को कठपुतली बना के रख दिया है। ठीक किया है उसने। ये क्या तमाशा था? चीखना चिल्लाना सबको तंग करके रख दिया। बात घूम फिरकर अजलान पर आ गई है। हमने आज तक तो ये नहीं कहा कि वो कितना ख्याल रखता है अपनी बेटी का। छोटी सी भी तकलीफ नहीं होने देता है वो अपनी बेटी को। हम तो मुस्तफा को एक औरत से बचाने की बात कर रहे थे ना, और अचानक से अजलान की बात कहाँ से आ गई? आपसे एक बात कहूँ मैं, वो दुआ नायला का आधा भी नहीं बन सकती। देखा रात को कैसे उस लड़की पे शेरनी की तरह चढ़ दौड़ी और अपने शौहर का दिफा किया। क्या ऐसा करना सही था? आखिरकार वो प्रेग्नेंट है। खुदा ना खास्ता अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो इधर उधर छलांगे लगा रही थी वो। आप सही कह रहे हैं, हद से ज्यादा हो गया था। मगर वो अपने शौहर पर बहुत भरोसा करती है और उसने कभी भी उस पर शक नहीं किया। हर किसी को अपनी जगह पता होनी चाहिए। मैंने हयात से बात कर ली। कल रात जो हुआ उसे बताया, वो हैरान हो गई। ये हैरान होने की बात है। क्यों? इसमें उसका क्या कसूर है? मैंने उससे कहा है कि फौरन बस पकड़ कर आ जाए। मैं नायला के लिए खुश हूँ। उसने मुझे हैरान कर दिया। क्यों? सब कुछ होने के बावजूद मुस्तफा भाई को सपोर्ट करना कमाल है। हर औरत को ऐसे ही होना चाहिए, अपने शौहर का साथ दे। छोटी छोटी बातों पर घर नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे फैमिलीज नहीं बनती। नायला मुस्तफा को अच्छी तरह जानती है, तो उसे अंदाजा था कि भाई ऐसा कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर मेरी वाली सिचुएशन से गुजरती तो रिएक्शन ये ना होता। आई एम सॉरी नायला, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन तुमने एक लम्हा भी मुझ पर शक नहीं किया। मुस्तफा, क्या मैं कभी तुम पर शक कर सकती हूँ? मैं खुद पर तो सवाल उठा सकती हूँ, मगर तुम पर नहीं। मैं तुम्हें अपने आप से ज्यादा जानती हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हें भी मेरी जान। काश मैं कल रात बाहर न जाती, लेकिन तुमने भी कल रात मेरा साथ नहीं दिया था मुस्तफा। नायला, मुझे बुरा लगता है जब मेरी बीवी की बातें की जाती, मगर तुमने भी ऐसी बातें की कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं मानती हूँ कि हर सच को कहना जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बयान करना जरूरी होता है मुस्तफा। कौन सा सच नायला? तुमने इतना बड़ा झूठ कहा और अब सबके कानों तक बात पहुंच गई। और सबने ये बात कैसे सुन ली? तुमने ये सोचा? मैंने तो बस एलिफ को ऐसी कहा और उसने यहाँ आकर इस बात को इस तरह फैला दिया। अब इसका क्या मतलब है? वो चाहती है मुस्तफा कि अम्मी बाबा तलाक ले ले। इसका अम्मी और बाबा से क्या लेने देना? यही तो वो सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। अम्मी बाबा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? वो क्यों? छोड़ो इस बात को मुस्तफा। देखो,
प्लीज इतनी घटिया बातें मत सोचो नायला। बस तुमसे एक ही गुजारिश है कि बाबा को गुस्सा मत दिलाना। बाबा हमसे पहले ही नाराज है। खुदा के लिए हमें निशाने पर मत लेके आना। हम लोग पहले ही के इस घर में कम मुसीबत में हैं। ठीक है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे, ठीक है? इंशाल्लाह। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? यकीनन हो रही थी। रात वो वाकया ना होता तो क्या फिर तुम मुझे तलाश करते? हाँ जरूर करता। मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे आई एम बहुत प्यार रियली करता हूँ। सॉरी। आइंदा मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम कभी अकल से काम लोगी भी या नहीं? ना सुधरने की कसम खाई है तुमने। अब क्या किया है मैंने? रह क्या गया है करने को? कल रात को जो आतिश कदा बना वो सब किसकी वजह से हुआ? हद है यार। इल्जाम नायला ने लगाया और डांट मैं खा रही हूँ। सब में मेरा क्या कसूर है? उस पागल औरत की बात सुनकर सबको बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें आखिर? तुम्हारे काम की बात जो थी ना, मुझे उससे क्या फायदा होना था? मुझे क्यों परवाह होगी? अगर वाकई तुम्हें परवाह नहीं थी तो फिर अपनी जबान बंद रखती। मैंने तो सिर्फ एक गॉसिप की थी, जैसे हर कोई कर रहा था। तुम बेशक खुद को धोखा देती रहो एलिफ, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिर कोई बात हुई है क्या? बस रोज की डांट डपट है, जैसे रोज विटामिन डी खाना चाहिए। कल वाली बात की वजह से? मम्मी को तो वैसे भी हर बात का जिम्मा मुझ पर डालना होता है। पूछे इनसे। और डालनी भी चाहिए। जो बात तुम्हें बताई गई थी वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ानी चाहिए थी। यार, जब वो लड़की खुद आकर मुझे ये बात बता रही थी तो उसने मुझसे ये नहीं कहा था कि ये आगे किसी को नहीं बताना है। और तुम दौड़ी दौड़ी गई और रोहान को सुना आई ये बात। असल में एलिफ इतनी कसूरवार नहीं है। हाँ, शुक्र है किसी ने तो मेरे फेवर में कहा। ठीक है, अब जो होना था वो हो गया। अब बार बार बात करने का क्या फायदा? बात तो नायला ने की थी ना। तो ये भी बहुत अजीब है। कोई इंसान इस तरह का झूठ क्यों गढ़ेगा? नायला जरा मुख्तलिफ सी है। सीधी बात यह है कि वो खुद को घर में थोड़ा मजलूम समझती है। हाँ, तो क्या ऐसे झूठ बोलकर अपने मसले हल करेगी? हाँ बिल्कुल उमर। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन हकीकत तो यही है कि वो थोड़ी तवज्जो चाहती है। देख लिया आपने मॉम? देख लिया। और तुम भी मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो। बच्ची नहीं रही हो अब तुम। रमीज कैसा है? ठीक है, वो तो वैसे ही है। मेरा ख्याल है हम चारों आज रात खाने पर चलते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया ये तो। एलिफ? जरूर जरूर। हाँ, लेकिन मेरा कुछ काम पेंडिंग है। पहले मुझे ऑफिस जाना होगा इसे निपटाने के लिए, फिर हम साथ चलेंगे। ठीक है। आप लोग नाश्ता करें। थैंक यू। शुक्रिया। वो लड़की दोबारा तो नहीं आएगी ना? इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। आएगी तो क्या होगा? सच्चाई सबके सामने है, परेशान मत हो। वो लड़की तो बिल्कुल पागल निकली। पागलों के सर पे ताज नहीं होते। और ऊपर से कितनी बेवकूफ है। और अगर उससे कुछ करना ही था तो ढंग का प्लान तो बनाती। इसमें मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैंने वाज़ेह तौर पर कह दिया था इस मामले पर बात नहीं होगी। इस घर में दोबारा उस बात का जिक्र ना हो। वैसे भी ये कोई करने वाली बात नहीं है। मैं तो नूर तक को बताने का भी नहीं सोच सकती। हाँ अम्मी, नूर को मत बताइएगा। मैं उसका सामना बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तुमने तो कुछ किया ही नहीं है भाई। लेकिन फिर भी जो भी हो, दुआ तुम अपने मैके में मत बताना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। कल जो कुछ होना था बस हो गया। अल्लाह सबके लिए आसानी करे। आमीन। अल्लाह तुम्हें बुरे लोगों से महफूज रखे बेटा। आमीन। आमीन। बाबा जान, सब कुछ मेरी फजूल बातों की वजह से हुआ। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था जिसकी वजह से ये सब हुआ। ठीक है बेटी, अब सब खत्म हो गया। आइंदा अपनी जुबान पर काबू रखना, मेरी बात समझ गई? खैर, अब जवेरिया 1.25 महीने की हो गई है। उसे अब हम बाहर कहीं भी ले जा सकते हैं। वैसे मैं कहीं ले जाना चाह रही थी। ये एक रिवाज है, मगर मैं ये नहीं जानती कि बेटी तुम क्या सोचोगी। कौन सा रिवाज? 40 दिन के बाद सबसे पहले मस्जिद ले जाते हैं बच्चे को। मैं चाह रही थी उसे मस्जिद ले जाएं और सब मिलकर दुआ करें। ठीक है, चलते हैं। क्या वाकई में? तुम एतराज नहीं है इस पे कोई? हाँ, इसमें क्या है, कहा ना चलते हैं हम। अच्छा है,
तो पहले नाश्ता कर ले, फिर चलते हैं हम। ठीक है। काश तुमने उस वक्त साफ साफ बताया होता जब तुमने अम्मी बाबा के झगड़े के बारे में पूछा था। अगर तुम कहते कि ये बात अलिफ ने नाइला से सुनी है तो मैं फौरन कह देती कि ये झूठ है, फिर बात इतनी नहीं बढ़ती। मुझे पता ही नहीं था। हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से हो। नाइला उल्टी सीधी बातें करने लग गई है। जाने दो, उसको ज्यादा संजीदा लेने की जरूरत नहीं। मेरा मतलब है कोई इंसान अचानक से इतना बड़ा झूठ कैसे कर सकता है, मुझे यकीन नहीं आता। देखो, इन सब बातों से हमारा कोई वास्ता नहीं नूर फातिमा। घर में इतने लोग हैं, एक बात खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई भी बात जो हमसे जुड़ी ही ना हो उस पर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। मैं तो यही समझता हूँ। ठीक है। अब ये किसका फोन है? हेलो, क्या हाल है रोहान? काफी दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं आई। ओ सनम साहिबा, आज अचानक कॉल कैसे कर लिया आपने? तुम ये शिकायत तो नहीं करने वाले ना कि तुम्हारी शादी पर नहीं आई? मैं तो बिल्कुल कहूँगा। वैसे कहाँ गायब हो आप? यार मैं बहुत बुरा फंस गई थी, बाद में बताऊंगी। बहुत मिस किया तुम्हें। हाँ बिल्कुल, मैंने भी मिस किया। कुछ दिनों के लिए इस्तांबुल आ रही हूँ मैं। वाकई में? बहुत अच्छा है, तुम नूर से भी मिल लोगी इस बहाने। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। असल में मेरे पास रुकने की जगह भी नहीं है। अगर तुम्हारे घर रुकूं तो कोई मसला तो नहीं? अरे बिल्कुल, हमारे पास ही रहो सनम। देखो, जब मैं हूँ तो होटल जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत शुक्रिया रोहान। इस तरह मेरे पैसे भी बच जाएंगे। वैसे कोई मसला तो नहीं होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, फिक्र की कोई बात नहीं। जब यहाँ पहुँचो तो बताना, मैं लोकेशन भेज दूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ख्याल रखो। चलो ठीक है। नूर, तुम्हें सनम याद है जिसकी मैं अनकरा और स्कूल के दिनों की बातें करता रहता था? वो यहाँ इस्तांबुल आ रही है। मैंने उसे कह दिया कि यहाँ रह सकती है, लेकिन मुझे लगता है शायद मैंने गलत कह दिया। जहाँ तक मैं समझी हूँ तो तुम तो पहले यहाँ कर चुके हो। इसकी वजह से तुम मुझसे नाराज तो नहीं? बताओ जरा। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो मैं फोन करके कोई बहाना बना देता हूँ। मुझे लगा कि तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा तो मैंने हाँ कह दी थी। मेरी जान, पागल मत बनो। मैं बिल्कुल नाराज नहीं। वो तुम्हारी दोस्त है, जाहिर है हमारे पास रह सकती है। मेरी जान। इब्राहिम की अब तक कोई खबर नहीं। उसके घर वाले तो शुरू से ही छुटला रहे हैं सब कुछ। लगता है वो मुल्क छोड़कर बाहर चला गया। भाड़ में जाए, इब्राहिम जहन्नुम में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आजो, मुझे इजाजत दीजिए। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। वो वाकई बाहर चला गया? उसे जहां जाना है वो जाए। मैं उसे ढूंढकर यहाँ लाकर ही रहूंगा। अरे बाबा, वो जहाँ भी है उसे वहीं रहने दें। मुझे अब उसका चेहरा कभी भी नहीं देखना, और वो मुझसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। क्यों बेटी, क्यों? उसने जो किया उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? आपकी बात सही है, लेकिन मुझे इस खौफ में नहीं रहना कि वो कभी भी सामने आ सकता है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स रहो, ठीक है? और हाँ, खुद को किसी भी टेंशन में मत डालो। मैं कोशिश कर रही हूँ बाबा। एक बात भी करनी थी तुमसे कि मैं चाहता हूँ नूर और अब्दुल्ला साहब को हमारे घर खाने पे बुलाया जाए। नूर का एहसान है मुझ पर। ये तो अच्छा आइडिया है, और नूर ने मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाली थी। बहुत साथ दिया उसने। उन्हें बुलाने का मकसद भी यही है ताकि शुक्रिया अदा कर सके। ठीक है, तो फिर मैं भी नूर को बता दूंगी। हाँ ठीक है, और मैं भी आज अब्दुल्ला साहब के ऑफिस जाऊंगा। मैं उन्हें पर्सनली इनवाइट करना चाहता हूँ। ठीक है। मेरी प्यारी शहजादी, कितनी प्यारी लग रही हो पिंक में। जरा मुंह साफ कर दें आपका। चलो हाँ, मेरी प्यारी बेटी। ओह, कहीं लेट तो नहीं हो गया? नहीं, तैयार हो जाओ तो बता देना, फिर चलेंगे हम। सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है, हम तो तैयार हैं। ठीक है। अरे माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही है। दुआ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अम्मी के साथ चलने के लिए हामी भरी। यहाँ तक कि मेरे साथ आने पर भी तुम्हें एतराज नहीं है कोई? मैं एतराजात से थक गई हूँ अजलान। मैं नहीं चाहती कि जवेरिया इस नेगेटिव माहौल में बड़ी हो। मालूम है, मैं जानता हूँ तुमने जितना किया
कबूल के तुमने इस घर में रहना, बहुत शुक्रिया। यहां तक कि मुझे अक्सर ऐसा लगता है शायद तुम अब कभी कभी मुस्कुरा भी देती हो। आंसू खत्म हो गए अब बहाने के लिए। यकीन करो मेरा, यकीन करो, मेरी वजह से दोबारा तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, वादा करता हूं तुमसे। बस तुम्हें मुझ पर यकीन करना है। यही तो चाहता हूं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। दुआ सिर्फ एक मौका चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। चलो अब चलते हैं फिर। हाँ ठीक है। अब इससे मुझे दे दो ना, थक जाओगी तुम। हाँ ले लो। बिस्मिल्लाह। हाय मेरी जान, बाबा की जान, कितनी प्यारी हो तुम। कैसे हैं आप? मेहर बेटी ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। अब्दुल्ला साहब, मैं एक नाखुशगवार खबर सुनाने आया था आपको। ये तो बताया ही था कि इब्राहिम भाग गया है। बदकिस्मती से अब तक उसकी कोई खबर नहीं है। इब्राहिम शायद मुल्क से बाहर होगा। ये तो होना ही था। उसका बाप कैसा इंसान है? अपने बेटे से मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन बेटे की गलती पर कान तो खींचने चाहिए उसके। बिल्कुल सही कहा, और मेरी बेटी को भी ये अंदाजा है। इस मामले को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। आसान नहीं है। मेहर इस सबसे बहुत मुतासिर हुई है। ये उसके लिए बड़ी मायूसी थी। बहुत कुछ झेला है उस बच्ची ने। नूर का बताएं, वो कैसी है? वो ठीक है, काफी बेहतर है, शुक्र है। मैं और मेरी बेटी उसके शुक्रगुजार हैं। उसका बहुत बड़ा एहसान है। और हाँ, आपके सब्र और बर्दाश्त के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि पिछली मुलाकात में प्लीज वो सब बातें याद मत दिलाएं। हाँ, बहुत नागवार वक्त गुजरा, तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि साथ में एक अच्छा सा डिनर किया जाए। अगर आप लोग कल फ्री हैं तो डिनर मेरे घर पे कीजिए। जी बिल्कुल, मैं भी ज़ैनब के साथ आऊंगा। बहुत शुक्रिया, हम भी जरूर आएंगे। उम्मीद है कि इस बार हम खुशी खुशी खाना खा सकेंगे। आमीन। इंशाल्लाह। साइको नाइला, खुदा का सब मुझसे कहा और इल्जाम भी मुझ पर आ गया। लगता है अपना प्लान जारी रखना पड़ेगा मुझे। अप्पू तो कल से वैसे ही बहुत खुश है। सुलह हो गई क्या? अलैदगी कब हुई थी? जो तुम आखिरी बार करके गई थी, उस पर तो मेरा यही सवाल बनता है आलिफ। रमीज बस करो यार, इसको एक प्रोफेशनल तरीके से सोचो, जैसे एक बिजनेस प्लान हो हमारे लिए। और वैसे भी तुम्हारे लिए सब करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ही मैं एक इंसान भी हूँ ना, जिसके अंदर थोड़े बहुत जज्बात भी हैं। ठीक है, आज शाम हम उमर और जैनब के साथ डिनर पर जा रहे हैं। ये लो तुम्हारी मोटिवेशन। खैर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं एक्साइटेड हूँ, बल्कि कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। वैसे रमीज, मैं उल्टा सीधा भूल जाती हूँ, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, ये सब एहसान रहेगा मुझ पर। अच्छा, अब इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, आज शाम को मिलते हैं फिर, मेरी फेक बॉयफ्रेंड। ये तो मत बोलो। ओके, बाय बाय। नायला, या अल्लाह, कल तुमने क्या किया? हमें तो डरा ही दिया था। सुनकर मैं बहुत डिप्रेस हुई यार। ऐसा मत करो, मुझे भी दुख हो रहा है। मुस्तफा बहुत उदास था।
मुझे कुछ करना होगा ताकि उसका दिल खुश हो जाए। मैं ऐसा क्या करूं? मुस्तफा के लिए तो मुझे भी बहुत अफसोस है। मैंने सोचा था कि अगर मैं गायब हो जाऊंगी तो वो मुझे माफ कर देगा, मगर सब उल्टा ही हो गया। क्यों, क्या हुआ है? बस गम, दुख, परेशानियां, सब कुछ। देखो बात अभी ताजा है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मेरा मुस्तफा दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। उसे बहुत दुख हो रहा था जब मेरी बेइज्जती हो रही थी। हसास है वो, बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरे शौहर ने मेरी फरमाइश पर मुझे बोट लेकर दी थी। बोट लेकर दी? हाँ, मैंने मांगी तो उसने खरीद ली। अच्छा, और तुम उससे अगर कोई जजीरा वगैरह मांग लेती तो? मुझे नहीं पता ये क्या होता है। अगर मांगती तो वो भी दे देता। नाइला देखो प्लीज रो मत, अब बस करो। मुझे मेरे मुस्तफा के चेहरे पे खुशी लाने के लिए कुछ करना होगा। हम कुछ करेंगे, तुम फिक्र मत करो। तो फिर सोचो ना। अच्छा क्यों ना हम बिलबोर्ड किराए पर लें? वो किस लिए? देखो रेस्टोरेंट के सामने एक बड़ा सा बिलबोर्ड है। हम वहाँ तुम्हारी एक खूबसूरत सी तस्वीर लगा देंगे और उस पर लिखेंगे कि मुस्तफा मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और फिर देखना सोशल मीडिया पे ये सब कुछ वायरल हो जाता है। क्या वाकई में? हाँ हाँ बिल्कुल वाकई में। लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम जुल्कर। इसीलिए तो मैं हाजिर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तुम फिक्र मत करो। तुम बस अपनी और मुस्तफा की एक अच्छी सी तस्वीर ढूंढो। ठीक है, देती हूँ मैं। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस तस्वीर ढूंढो। ठीक है, कर दो। बस रोना मत। ये काम तुम्हारे हवाले। बेफिक्र हो जाओ। आ जाएं। रमीज, बोलो। हम बात कर सकते हैं? हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है आजकल तुम मुझे कितना इग्नोर कर रहे हो? बिजी हूँ मैं, तुम्हें नहीं पता? क्या कोई और है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कैसी बातें कर रही है? देखो रमीज, मैं बाकी सब जैसी नहीं हूँ। जो बात है मुझे साफ बताओ। तुम क्यों आई हो, क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ जाओगे तुम, जरूर समझोगे। ओह महर। नूर, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। तुम बिजी तो चलो नहीं आओ थी? बैठो यहाँ। तुम्हारे लिए बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। मैं अचानक ही आ गई। मैंने नस्लिहान से तुम्हारा एड्रेस लिया था। सोचा था फोन करके आऊंगी, लेकिन मेरा इरादा बदल गया। तुमने बहुत अच्छा किया। बताओ क्या पियोगी, क्या पेश करूं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। परेशान मत हो, यहाँ आने का मकसद सिर्फ तुम्हें देखना था। बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ। और तुम कैसी हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मैं भी तुमसे सिर्फ यही पूछने के लिए आई थी। हम सोच रहे थे कि कल शाम तुम सबको अपने घर बुलाएं। स्पेशल गेस्ट तो तुम ही होगी। अस्तगफिरुल्लाह, स्पेशल गेस्ट वगैरह की क्या बात है, हम आ जाएंगे। मेरे लिए तो तुम हो, प्लीज आना सब। बिल्कुल महर, हम जरूर आएंगे इंशाल्लाह। तुम अगर बुरा ना मानो तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारे बाबा तो ठीक ठाक हैं, तो तुम्हें काम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे ये समझ नहीं आता। चाहो तो उनसे सपोर्ट ले सकती हो, वो तो बिल्कुल मना नहीं करेंगे तुम्हें। शादी के बाद माँ, बाप और बहन भाई दूसरा दर्जा ले लेते महर, क्योंकि एक नया सफर शुरू होता है और उस जिंदगी का मरकजी किरदार सिर्फ मियाँ बीवी होते हैं। यानी कि दो लोगों का खानदान? हाँ, खानदान तो दो अफराद का होता है, बोझ 10 का। ये बात मैंने तुम्हें किसी गलत मतलब में नहीं कही है। यानी कि शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिन होता है। मैं भी अभी सीख रही हूँ, बस खुद को संभाले जा रही हूँ। मुश्किल होता होगा ना? यकीनन मुश्किल है। देखो, हमारे माँ बाप ने हमें एक तरह के बबल में पाला है, जैसे न्यूबॉर्न बच्चे को हर जरासीम से बचाते हैं, मगर ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि वो बच्चा बड़ा होगा, जिंदगी शुरू करेगा, स्कूल जाया करेगा, फिर उसका क्या होगा? जरा सी बात पर वो जरासीम का शिकार होगा और बीमार पड़ जाएगा। माँ बाप तो इस बारे में सोचते ही नहीं। कुछ तो सोचना चाहिए ना। यानी तुम अब इतनी बड़ी हुई हो कि स्कूल जाना शुरू कर दिया है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही हूँ महर।
कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी मुश्किल दिन, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। और मैं जानती हूँ कि इन रास्तों पर हर्डल्स भी आते हैं। असल बात यह है कि बस संभल कर चलते चले जाना है। जैसा वक्त आए जिंदगी में, हौसला नहीं हारना, बस आगे बढ़ते ही चले जाना है।